न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है एमएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। भाजपा छोड़ने वाली है पंकजा मुंडे, बोली अमित शाह से मिलकर करनी है बात, फिर होगा फैसला। भाजपा की सीनियर नेता पंकजा मुंडे ने राजनीतिक करियर को लेकर कई तरह की अटकलें लग रही है। इस बीच शनिवार को उन्होंने कहा कि वो अपने भविष्य के बारे में कोई फैसला लेने से पहले पार्टी को नेतृत्व के सामने अपनी शिकायतें रखेंगी। मुंडे ने अपने पिता और पूर्व उप मुख्यमंत्री दिवंगत गोपीनाथ मुंडे की पुण्यतिथि के मौके पर बीड़ जिले में एक समारोह के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा, मेरे बारे में जो भ्रम पैदा किया जा रहा है उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं अमित शाह को अपना नेता मानती हूँ और मेरे मन में जो कुछ भी है उस पर उनसे खुलकर बात करूंगी। चुनाव हारने के बाद हालात। 3 जून 2014 को दिल्ली में एक कार दुर्घटना में गोपीनाथ मुंडे की मौत हो गई थी। पंकजा उनकी बड़ी बेटी है और राजनीतिक उत्तराधिकारी है। पिछले काफी समय से उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ उनका राजनीतिक संघर्ष चल रहा था। पंकजा 2019 में बीड़ जिले के परली निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा चुनाव हार गई थी। इसे लेकर उन्होंने अपने विरोधियों को दोषी ठहराया था। वो विधान परिषद के लिए नामांकन उम्मीद कर रही थी, लेकिन पार्टी ने उसकी इच्छा पूरी नहीं की। पंकजा बोली, किसी से नहीं मांगूंगी भीख। पंकजा अपनी बहन व बीड़ सांसद प्रीतम मुंडे के लिए भी मंत्री पद की उम्मीद कर रही थी, मगर केंद्रीय मंत्रिमंडल के पिछले विस्तार के दौरान भी बात नहीं बनी। उन्होंने जिले के ओबीसी नेता भागवत कराट को केंद्रीय मंत्री बना दिया था। एक साल पहले बीजेपी ने एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर सरकार बनाई। इस दौरान भी उन्हें मंत्री पद से दूर रखा गया। उन्होंने कहा कि चुनाव तो कई लोग हारे थे, लेकिन उन्हें मौका दिया गया तो दर्जन लोगों को विधायक और सांसद बनाया गया, मगर मुझे नहीं। मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम योगी देंगे पार्टी कार्यकर्ताओं को मंत्र, टिफिन पर चर्चा में होंगे शामिल। हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड कॉर्पोरेट एनवायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड से सीएचसी भटहट, सजवानी, पाली, बांसगांव व हरनरी पर निर्मित ये अत्याधुनिक पीकू बच्चों की इलाज के बड़ी भूमिका निभाएंगे। सीएम देंगे कार्यकर्ताओं को टिप्स। पीएम नरेंद्र मोदी के 9 वर्ष के सफल कार्यकाल के उपलक्ष्य में भाजपा की तरफ से माह भर का विशेष संपर्क महाअभियान शुरू किया जा रहा है। इसी महाअभियान में टिफिन पर चर्चा कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार को गोकुल अतिथि भवन में टिफिन पर चर्चा में सम्मिलित होकर पीएम मोदी के कार्यालय के जिक्र से कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे। कार्यक्रम में शामिल कार्यकर्ता अपना टिफिन लेकर आएंगे और एक दूसरे से शेयर कर सहभोज करेंगे। टिफिन पर चर्चा के दौरान सीएम कार्यकर्ताओं को जनता तक प्रभावी ढंग से अपनी बात पहुंचाने के संबंध में टिप्स देंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सेना और सुरक्षा बलों के एक्शन में भारी मात्रा में मिले ऑटोमेटिक वेपन और मोटार, ऑपरेशन जारी। मणिपुर में हिंसा के बाद हालात सुधारने को लेकर सुरक्षा बलों ने पूरी ताकत लगा दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मणिपुर दौरे के बाद सुरक्षा बलों ने कार्रवाई तेज कर दी है और मणिपुर में बड़ी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद किए हैं। 40 ऑटोमेटिक वेपन और मोटर बरामद किए गए हैं। सुरक्षा बलों का एरिया डोमिनेशन ऑपरेशन पहाड़ी इलाके और घाटी में लगातार चल रहा है। मणिपुर हिंसा के बाद कई इलाकों में तनाव के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय है। हिंसा के दौरान पुलिस के हथियार लूट गए हथियारों की बरामदगी के लिए सेना, असम राइफल्स ने पुलिस और अर्धसैनिक बल के साथ मिलकर ऑपरेशन चला रहे हैं। इस अभियान में 40 ऑटोमेटिक वेपन, मोटार, एमुनेशन और अन्य युद्ध सामग्री बरामद की गई है। गृह मंत्री ने दी चेतावनी। गौरतलब है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा हिंसा प्रभावित पूर्वोत्तर राज्य के लिए शांति कायम रखने की योजना की
घोषणा के एक दिन बाद ही मणिपुर के 5 जिलों से कर्फ्यू हटा दिया गया था। इसके अलावा कुछ अन्य इलाकों में भी ढील दे दी गई। गृह मंत्री अमित शाह ने हथियार लूटे जाने के बाद उन्हें सरेंडर करने की चेतावनी दी थी। इस चेतावनी के बाद मणिपुर में 140 हथियारों को सरेंडर कर दिया गया था। एक महीने पहले जातीय हिंसा भड़कने के बाद पुलिस शस्त्रागार से 2000 हथियार लूट लिए थे। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MS News 3 ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnews3.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MS News 3 पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।